अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि आप खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप भी इस वक्त यही सोच रहे हैं कि अभी सोना खरीद लिया जाए या फिर कुछ दिन इंतज़ार करना बेहतर है? दोस्तों, ताज़ा आलमी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया भर के सरमायाकार बहुत ही ज़्यादा उलझन में शिकार हैं। मैं आपके सामने मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी सोना खरीदना बेहतरीन हिकमत अमली है या फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत तकरीबन 3.5% तक गिर गई और चांदी में तकरीबन 10% की गिरावट देखी गई। उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों मजबूत अमरीकी मईशत, अमरीकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और उसके साथ साथ ऑयल की प्राइसेस में दोस्तों तकरीबन 10% की जो कमी हुई थी, ये बड़ी वजह बनी। लेकिन दोस्तों, असल सवाल यह है कि क्या ये गिरावट मज़ीद बढ़ेगी या फिर यही बेहतरीन ख़रीदारी का मौका है? दोस्तों, दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स इस वक्त बता रही हैं कि ये वाला हफ़्ता, इस हफ़्ते में बहुत ही अहम जो है वो फ़ैसले होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने जा रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी का डेटा आने जा रहा है और उसके साथ साथ फेडरल रिज़र्व की शरह सूद से मुतल्लिक़ तवक्कुआत जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका भी डेटा आने जा रहा है, सिग्नल्स आने जा रहे हैं और यही आगे शरह सूद के बढ़ने या फिर उसमें कमी के इम्कानात के लिए सोने और चांदी की कीमतों का तयन करेंगे। दोस्तों, अगर तो अमरीकी मईशत थोड़ी सी भी कमज़ोर नज़र आई तो शरह सूद में कमी के अगर इम्कानात बढ़ सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में सोना और चांदी दोबारा एक तेज़ी पकड़ सकते हैं। एक ये वाला पर्सपेक्टिव है। दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान में दोबारा से बढ़ती हुई कशीदगी एक बहुत ही अहम अंसर है। तारीख बताती है कि जब भी आलमी सियासी हालात दोस्तों ख़राब होते हैं, सरमायाकार महफूज असासों में जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों कि चीन का मरकज़ी बैंक मुसलसल अपने गोल्ड सिल्वर के रिज़र्व जो है उनमें इजाफा कर रहा है। दुनिया के कई मरकज़ी बैंक इस वक्त भी दोस्तों बरसों के रिकॉर्ड हिसाब से देखा जाए तो रिकॉर्ड मिकदार में सोने और चांदी में ख़रीदारी कर रहे हैं, जो कि तवील मुद्दत में सोने और चांदी की कीमतों के लिए सपोर्ट का बायस बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब अहम हिस्से में हम बात करें कि करना क्या चाहिए, ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने के लिए सोना या चांदी के अंदर पैसा डालना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बेहतर है कि इस हफ्ते आने वाले डेटास जो हैं और अमरीकी जो फेड का जो रवैया है उसका इंतज़ार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके बाद कीमतों में एक बड़ी हरकत जो है वो ऊपर या नीचे आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका मकसद वो तमाम सरमायाकार इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव अगर अपनी दौलत को महफूज रखने का है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मालियाती जो माहिरीन हैं, दुनिया भर के एनालिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि एक वक्त में पूरी इन्वेस्टमेंट आप कभी भी ना सोने या चांदी किसी भी एसेट में करें। आप हमेशा मरहलावार यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के साथ थोड़ी थोड़ी करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सोने चांदी प्रॉपर्टी या जो भी एसेट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर अपनी दौलत को महफूज करें। इस तरीके से दोस्तों आपकी कीमतों का उतार चढ़ाव का जो असर है आपकी इन्वेस्टमेंट को, वो कम होगा। याद रखें दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में वक्ती तौर पर गिरावट हमेशा ख़तरा नहीं होती। बाज़ औक़ात यही मुस्तक़बिल की बड़ी दौलत बनाने का बेहतरीन ज़रिया होती है, मौका होती है, और यही रिसर्च और डेटा ने साबित किया है।